आज के समय को नंबर सिस्टम में संख्या पद्धति ये चैप्टर मैं आपको पढ़ा रहा हूँ और ये नंबर सिस्टम का पार्ट 3 है। इसके पहले मैं आपको नंबर सिस्टम का पार्ट 1 और पार्ट 2 आपको पढ़ा चुका हूँ। दोनों वीडियो की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। यह प्लेलिस्ट मैंने बना दी है, आप वहां से जाकर के पार्ट 1 और पार्ट 2 को आप देख सकते हैं। तो जो लोग भी रेलवे की तैयारी कर रहे हैं, एएलपी हो गया, एनटीपीसी, ग्रुप डी, देखिए इनकी वैकेंसी आने वाली है। एनटीपीसी हो गया, ग्रुप डी हो गया, इनकी वैकेंसी आने वाली है। और जो लोग आरपीएफ या जेई, एसएससी या अदर एग्जाम को टारगेट कर रहे हैं, उनके लिए भी क्लास बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एक सीक्वेंस से मैं आपको सब कुछ टाइप करके पढ़ा रहा हूँ। आज के इस में क्या टॉपिक पढ़ेंगे? क्रमांक संख्याओं का योग ज्ञात करना। कोई भी क्रमांक संख्या हो तो कैसे आप उसे सिर्फ देख करके आंसर बताएंगे, ऐसी ट्रिक आज मैं आपको बताऊंगा। कोई भी क्रमांक संख्या हो, कैसे आप उसे जल्दी से जल्दी आंसर फाइंड आउट कर सकते हैं, मैं आपको तरीका बताऊंगा। तो चलिए अब शुरू करते हैं। और शुरू करने से पहले मैं आपको ये बता देना चाहता हूँ कि जो लोग नए हैं, करीब मैंने आपको देखिए मैथ्स में 15 से 16 चैप्टर आपको पढ़ा चुका हूँ, जिनकी प्लेलिस्ट भी मैंने बना दी। आप वहां से जाकर के जो टॉपिक आपको पढ़ना आप वहां से पढ़ सकते हैं। और साथ में मैंने अपने टेलीग्राम चैनल पर पीडीएफ फाइल भी अपलोड कर दी। आप वहां से जाकर के पीडीएफ फाइल भी, आप हैंड रिटन वाला जो पीडीएफ फाइल है, इसको आप डाउनलोड करके प्रिंट भी करा सकते हैं। तो चलिए अब शुरू करते हैं। क्रमांक संख्याओं का योग हम लोग सीखते हैं कैसे निकाला जाता है। चलिए क्वेश्चन नंबर पहला देखिए। जैसे ये दिया कि 1 से 100 तक सभी संख्याओं का योग आपसे पूछा गया है। 1 2 3 4 इस तरह से दिया कि नहीं दिया, इनका योग आपको बताना है। तो देखिए इनका योग करने का कुछ कॉन्सेप्ट होता है। तो सबसे पहले हम लोग कॉन्सेप्ट सीखते हैं, फिर क्वेश्चंस को क्या करेंगे, सिर्फ देख करके आंसर बताएंगे। ऐसी ट्रिक मैं आपको बताऊंगा। सबसे पहले कॉन्सेप्ट आपको बताऊंगा, फिर आपको ट्रिक भी बताऊंगा। तो चलिए अब हम लोग सबसे पहले कॉन्सेप्ट सीखते हैं। चलिए हम लोग सबसे पहले कॉन्सेप्ट सीखते हैं। देखिए कॉन्सेप्ट में मैंने जैसे छोटा सा क्वेश्चन लिया है कि कैसे आप इसका योग निकालेंगे। 1 से 5 तक कैसे आप संख्याओं को जोड़ेंगे। फिलहाल ये छोटी संख्या है तो आप इसे डायरेक्ट भी जोड़ करके बता सकते हैं कि इसका योग कितना आएगा। जैसे अगर आप जोड़ेंगे तो 3 हो गया, 3 3 6 4 10 कितना हो गया, 15 हो गया। ये संख्याएं छोटी है तो आपने क्या किया, इनको जोड़ करके बता दिया कि इनका योग कितना होगा, 15 होगा। जैसे अगर संख्याएं बड़ी होंगी तो क्या करेंगे, तो उसका मैं आपको कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ। इस छोटे क्वेश्चन से ही मैं क्या कराऊंगा, आपको बड़े बड़े क्वेश्चंस का कॉन्सेप्ट भी आपको सिखाऊंगा। देखिए सबसे पहले आप ये चेक करिए, क्या इनके बीच का अंतर समान है? क्या आप कहेंगे एक एक का अंतर है, इनके बीच का अंतर समान है। अगर इनके बीच का अंतर समान है तो योग निकालने के लिए आपको करना क्या है, मैं आपको सबसे अच्छा तरीका बता रहा हूँ। आपको करना क्या, पहली संख्या और अंतिम संख्या जोड़ करके आधा करेंगे। आप यहां से लिखिए फर्स्ट प्लस लास्ट बाई 2 लिखिए। फर्स्ट प्लस क्या करेंगे आप, लास्ट बाई 2 करेंगे और इनटू क्या करेंगे, योग के लिए क्या करेंगे, इनटू संख्याएं आप लिखेंगे, इनटू संख्याएं लिखेंगे। अगर ये प्रोसेस करेंगे तब भी आपका आंसर कितना आएगा, 15 ही आएगा। करके चेक करते हैं। अब देखिए यहां से फर्स्ट लिखेंगे, पहली संख्या लिखेंगे और अंतिम संख्या दोनों को जोड़ करके क्या करना, आपको आधा करना। पहली संख्या और लास्ट इन दोनों को जोड़ेंगे तो 6 मिलेगा। 6 का आधा करेंगे तो कितना हो जाएगा ये, और इंटू संख्याएं लिखेंगे। संख्याएं कितनी है, 5 है तो 5 आप लिखेंगे। इसका आधा करेंगे तो 3 मिलेगा। 3 पचे कितना हो जाएगा, ये 15 हो गया। ये इसका क्या आ गया, आंसर आ गया। ठीक है। अब यहाँ पे तो छोटी संख्या, आप चाहे डायरेक्ट जोड़ करके बताइए या ऐसे लगाइए, दोनों में ही बहुत कम समय लगेगा। लेकिन इसका यूज हम लोग कहाँ करेंगे, जहां पे जैसे ये दे दो कि 1 से 800 तक सभी संख्याओं का योग बताइए, तब उस कंडीशन हम लोग क्या करेंगे, इसका यूज करेंगे। क्योंकि सभी संख्याओं को लिखेंगे तो कहीं ना कहीं बहुत टाइम लग जाएगा। तो इसलिए हम लोग क्या करेंगे, इसका योग करेंगे फर्स्ट प्लस लास्ट बाई 2 इंटू संख्याओं का यूज करेंगे। ये देखिए कॉन्सेप्ट है। इसी कॉन्सेप्ट के आधार पर हम लोग क्या करेंगे, सभी क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। तो चलिए वापस चलते हैं, अब क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। जैसे यहाँ पे आप क्वेश्चन देख सकते हैं, जो क्वेश्चन नंबर पहला था, अगर आप यहाँ पे देखेंगे इस तरह से क्या करना, आपको इस तरह से लिखा गया 100 तक का योग आपको निकालना है। सबसे पहले आप ये चेक करिए क्या इनके बीच का अंतर समान है। क्या आप कहेंगे कि एक एक का अंतर है, अंतर समान दिख रहा है, तो योग के लिए मैंने क्या लिखा है फार्मूला, आप यहां से क्या करेंगे, योग बराबर
योग के लिए क्या करना, आपको पहली संख्या और अंतिम संख्या को जोड़ करके क्या करेंगे, 2 से डिवाइड करेंगे। इन दोनों को जोड़ेंगे तो कितना मिलेगा, 101/2। अब इसके बाद क्या करना, आपको संख्याएं, तो संख्याएं कितनी है, आप बताएंगे कि 50 संख्याएं, सॉरी 100 संख्याएं, 100 संख्याएं, इसको डिवाइड करेंगे तो ये भाग कितनी बार जाएगी, 50 बार। अगर आप इसका मल्टीपल करेंगे तो लास्ट में 0 मिलेगा, 105 बचे कितना हो जाएगा, 505 हो जाएगा। यानी इसका आंसर कितना हो जाएगा, 50/50 आ जाएगा। तो पहला ऑप्शन देखिए इसका मैच करा। मुझे लगता है कि आपको ये प्रश्न आपको पूरी तरह से समझ में आ गया होगा। तो चलिए और कुछ क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं जो थोड़े अलग अलग टाइप के भी होंगे, उनको भी आपको सॉल्व कराऊंगा इस वीडियो में। चलिए क्वेश्चन नंबर सेकंड देखा जाए, इसमें क्या दिया गया है। देखिए क्वेश्चन नंबर सेकंड में ये इस तरह से दिया गया, 1 2 3 4 5 6, इस तरह से क्या दिया आपको, 60 का योग ज्ञात कीजिए। यानी 60 तक क्या करना, आपको योग ज्ञात करना है। अगर आप सभी संख्याओं को लिख करके जोड़ेंगे तो कहीं ना कहीं टाइम आपको लगेगा। तो इसके लिए मैंने आपको क्या तरीका बताया, अगर इनके बीच का अंतर समान है, अंतर क्या समान हो, तो आपको करना है कि पहली संख्या प्लस अंतिम संख्या आपको लिखना है। तो आप यहां से योग के लिए क्या करेंगे, फर्स्ट प्लस लास्ट बाई 2 करेंगे, फर्स्ट प्लस लास्ट बाई 2 और इंटू संख्याएं आपको लिखना है। तो संख्याएं कितनी दिख रही है आपको, 1 से स्टार्टिंग है और 60 तक है, तो संख्याएं कितनी होंगी, 60। इसको डिवाइड करेंगे तो ये 30 बार में कटेगा, इसका मल्टीपल करेंगे, जब मल्टीपल करेंगे तो 3 6 कितना हो जाएगा, 18 आपको मिलेगा। ये इसका क्या आ गया, आंसर आ गया 1830। तो पहला ऑप्शन देखिए इसका मैच कर रहा है। अगला प्रश्न देखा जाए, चलिए क्वेश्चन नंबर थर्ड देखा जाए, इसमें क्या दिया गया। अब देखिए 1 2 3 4 5 इस तरह से आपको दिया गया और ये कहाँ तक दिया गया, 1000 तक दिया गया। देखिए इनके बीच का अंतर समान है क्या, तो हम देख रहे हैं अंतर क्या है, समान है। अगर अंतर समान है तो चाहे संख्या जितनी तक हो, 1000 हो, 10,000 हो, 20,000 हो, जितनी भी तक हो, आप उसका क्या कर सकते हैं, योग बहुत ही आसानी से निकाल सकते हैं, जो पीछे मैं आपको तरीका बताया, फर्स्ट प्लस लास्ट बाई 2 इंटू संख्या है। अब देखिए यहाँ से योग आपको निकालना है ना, तो योग बराबर आप क्या करेंगे, पहली संख्या प्लस क्या करेंगे, अंतिम संख्या जोड़ेंगे। जब आप इन दोनों को जोड़ेंगे तो ये कितना मिलेगा, ये बटे 2। अब क्या करना है आपको, इंटू संख्याएं लिखना है। तो संख्याएं देखिए कहाँ तक है, आप बताएंगे 1000 तक है, तो आप यहाँ पे 1000 आप लिखेंगे। इसको डिवाइड करेंगे तो ये 500 बार में कटेगा। अब इन दोनों का करना है क्या, आपको मल्टीपल करना है। जब इनका मल्टीपल करेंगे तो लास्ट में क्या मिलेगा, आपको 00 मिलेगा। और 00 देखिए सिर्फ इसी में दिख रहा और किसी में नहीं दिख रहा, आपको पूरा मल्टीपल करने की भी जरूरत नहीं है। बी वाले ऑप्शन पे टिक करके आप आगे बढ़ सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखा जाए, क्वेश्चन नंबर 4 देखा जाए, इसमें क्या दिया गया है, प्रथम 20 सम प्राकृतिक संख्याओं का योगफल कितना होगा, आपसे ये पूछा गया है। वैसे इस क्वेश्चन को आप क्या कर सकते हैं, सिर्फ देख करके भी आंसर बता सकते हैं। तो सबसे पहले आपको डिटेल में बताता रहा हूं, कैसे आप देख करके आंसर बताएंगे वो भी तरीका आपको बताऊंगा। तो सबसे पहले देखिए कितनी संख्याओं, यानी क्या कहा गया, सम संख्याओं का जिक्र कहा गया। प्रथम 20, यानी प्रथम 20 का मतलब है कि स्टार्टिंग आपको कहां से करना है, 2 से करना है। पहली सम संख्या 2 मिलेगी, फिर 4 मिलेगी। प्रथम का मतलब 2 से आपको स्टार्ट करना है, 2 से स्टार्ट करना है। 6 मिलेगी। इस तरह से डॉट डॉट करके आपको कितनी संख्याएं आपको लिखना है, आप बताएंगे कि 20 संख्याएं लिखना है। तो देखिए 20 संख्याएं लिखनी है ना, अगर मैं इसका डबल कर दूंगा तो मुझे लास्ट वाली सम संख्या पता चल जाएगी। लास्ट वाली सम संख्या पता चले कितना हो जाएगी, 40 हो जाएगी। ठीक है, लास्ट वाली सम संख्या कितनी आ जाएगी, 40 आएगी। अब इसके बाद देखिए करना क्या आपको, यहां से अगर आप देखेंगे तो इनके बीच का अंतर समान आपको दिख रहा है, तो आप यहां से योग निकाल सकते हैं बहुत ही आसान तरीके से, जो पीछे से मैं आपको बताते आ रहा हूं। तो करना क्या, आपको फर्स्ट प्लस लास्ट बाई 2 करेंगे, 42 बटा कितना हो जाएगा, ये 2, और इनटू क्या करना है, संख्याएं लिखना है। तो संख्याएं देखिए कितनी है, 20 है, ये आपको क्वेश्चन में भी दिया गया है। या दूसरा तरीका ये कि ये 40 तक है ना, तो आपको ये पता है कि 40 के अंदर अगर ये स्टार्टिंग 1 से रहती, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 40 तक रहती, तो 40 में 20 सम होती हैं और 20 क्या होती है, विषम होती है। आप ऐसे भी निकाल सकते हैं कि संख्याएं कितनी हैं, लेकिन मुझे पहले से पता है संख्याएं कितनी है, 20 है, तो ये निकालने की जरूरत ही नहीं है। इसमें 20 का मल्टीपल करें, इसको काटेंगे तो कितनी बार में कटेगा, 10 बार। जब इसका मल्टीपल करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 420। आप बता सकते हैं कि प्रथम 20
सम संख्याओं का योग कितना हो जाएगा 420 होगा। तो सी वाला ऑप्शन देखिए इसका मैच करा है। क्लियर हुई है प्रश्न। अब देखिए मैं इस प्रश्न को दूसरे तरीके से बता रहा हूं कि कैसे आप इस प्रश्न को दूसरे तरीके से सॉल्व करेंगे। जब भी ये स्पेशल सम की बात हो, जैसे प्रथम 20 सम संख्याओं का, प्रथम 30 सम संख्याओं का योगफल, पर प्रथम 50 सम संख्याओं का योगफल, जब भी ये प्रथम से जिक्र करेगा तो इसके लिए करना क्या आपको ट्रिक देखिए, इसके लिए क्या करना आपको मैं बता रहा हूं। यानी योग आपको निकालना है ना, योग आपको निकालना है। जितनी संख्याएं रहेंगी इससे क्या करेंगे, अगली संख्या लेकर के, यानी जितनी संख्याएं रहेंगी उसमें एक जोड़ करके क्या करेंगे आप उसी में मल्टीपल कर लेंगे। अब देखिए संख्याएं कितनी है 20 है, तो 20 में एक जोड़ेंगे तो कितना मिल जाएगा 21। जब इसका मल्टीपल करेंगे तो 21 दूना कितना हो जाएगा 42। ये इसका क्या आ जाएगा आंसर आ जाएगा। चाहे आप ऐसे सॉल्व करिए चाहे आप ऐसे सॉल्व करिए। ये वाला एक बार फिर से बता दे रहा हूं कि जब भी क्वेश्चन में आपसे प्रथम 20 सम संख्याओं का योगफल या क्वेश्चन में ये कहे कि प्रथम 50 सम संख्याओं का योगफल, तो आपको करना क्या है, जितनी संख्याएं रहेंगी उससे अगले संख्या लेकर के, जैसे 20 संख्याएं है ना, तो 20 से अगली संख्या क्या लेंगे 21, इन दोनों का आपस में मल्टीपल कर देंगे तो सभी संख्याओं का योग आपको पता चल जाएगा। ये कब अप्लाई होगा, जब ये शुरू से स्टार्टिंग हो, प्रथम 10 सम संख्याओं का योगफल, प्रथम 15 सम संख्याओं का योगफल, तब आप ये अप्लाई करेंगे। मुझे लगता है कि आपको पूरी तरह से समझ में आ गया होगा। अगला क्वेश्चन देखा जाए, क्वेश्चन नंबर 5 देखा जाए, इसमें क्या दिया गया है। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 में ये इस तरह से दिया गया 80 तक का योग आपसे पूछा गया। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो जो पीछे मैंने तरीका आपको बताया आप उससे कर सकते हैं, या फर्स्ट प्लस लास्ट बाई 2 इंटू संख्या से आप गुणा करके निकाल सकते हैं। तो दोनों तरीका आपको बता रहा हूँ। देखिए सबसे पहले अगर आप यहाँ का अंतर चेक करेंगे इनके बीच का, तो अंतर क्या मिलेगा आपको, समान मिलेगा। अगर इनके बीच का अंतर समान है तो योग निकालने के लिए क्या तरीका मैंने आपको बताया, फर्स्ट प्लस लास्ट बाई 2 करेंगे, 82 हो गया और इंटू संख्या है। अब ये देखिए स्टार्टिंग, ये देखेंगे तो स्टार्टिंग कहाँ से 2 4 6 8 इस तरह से है। अगर ये स्टार्टिंग 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 इस तरह से रहती, यानी सम और विषम संख्याएं दोनों रहती, तो आपको पता है कि 80 के अंदर क्या होंगी, 40 सम संख्या होंगी और 40 क्या होंगी विषम संख्याएं होंगी 80 तक। ये बात आपको क्लियर है कि नहीं क्लियर, या मैं इसको साइड में डिटेल में करके बताऊं। मुझे लगता है कि आपको ये बात क्लियर है तो मुझे डिटेल में बताने की जरूरत नहीं है साइड में, ठीक है। मैं ऐसा मान रहा हूं कि आपको समझ में आ रहा है। जैसे कोई भी संख्या लेंगे 10 तक लेंगे, जैसे मैं यहाँ पे लूँ कितना 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अगर आप यहाँ से देखेंगे ये 10 तक है, तो 10 तक में 5 सम संख्याएं होंगी, 5 क्या होंगी विषम, यानी अगर ये 10 तक है तो इसमें आधा सम होंगी आधा क्या होंगी विषम होंगी। 5 सम संख्या होंगी, 5 क्या होंगी विषम संख्याएं होंगी। आप काउंट करके भी देख सकते हैं, लेकिन आपको काउंट करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। जितनी संख्याएं रहेंगी उसका आधा करेंगे तो सम संख्या मिलेंगी, आधा विषम संख्या मिलेगी। तो यहाँ पे देखिए, अब देखिए मुझे संख्याएं पता चली, संख्याएं कैसे दिख रही है सम, तो सम संख्याएं कितनी है 4, सॉरी ये विषम लिख लीजिएगा, एक विषम आप लिखिए। अब यहाँ से संख्याएं मुझे पता है कि संख्याएं कितनी है 40। अगर मैं इसको काट दूंगा तो ये 20 बार में कटेगा। अब इन दोनों का आपस में क्या करना है, आपको मल्टीपल करना है, तो ये 4 हो गया और ये कितना हो जाएगा 1640। देखिए कौन सा ऑप्शन इसका मैच कर रहा है 1640, आप बताएंगे कि डी वाला ऑप्शन इसका मैच कर रहा है। इसको देखिए अगर आप ट्रिक से सॉल्व करना चाहते हैं, और ये स्टार्टिंग कहाँ से है, प्रथम सम संख्या से स्टार्टिंग है कि नहीं, प्रथम से स्टार्टिंग है। या इस क्वेश्चन को मैं ये भी तो बोल सकता हूँ, प्रथम 40 सम संख्याओं का योगफल कितना होगा। अगर इस क्वेश्चन को मैं अपनी लैंग्वेज में बोलना चाहूँ तो ये नहीं बोल सकता हूँ क्या, प्रथम 40 सम संख्याओं का योगफल कितना होगा, बोल सकता हूँ ना। तो अगर देखेंगे तो सिर्फ पीछे वाले की तरह हो गया ये क्वेश्चन। अगर ये पीछे वाले की तरह हो गया तो क्या ट्रिक मैंने आपको बताई थी, मैंने ट्रिक ये बताई थी जब स्पेशल किसकी हो, सम संख्याओं की बात हो, ये सम संख्या दिख रही कि नहीं, सम संख्याओं की बात हो, तो योग निकालने के लिए क्या करना आपको, जितनी संख्याएं रहेंगी उससे अगली संख्या लेकर के क्या करेंगे आप उसका मल्टीपल कर देंगे। 0 हो गया, 4 हो गया, 4 को 16। देखिए आंसर आया कि नहीं है, चाहे आप ऐसे लगाइए चाहे आप ऐसे लगाइए, दोनों तरह से आपका आंसर आएगा।
चाहे ऐसे करिए चाहे ऐसे करिए, बेहतर है कि आप इस तरह से कर लीजिएगा फर्स्ट प्लस लास्ट बाई 2 इंटू सम क्या है, इसमें आपको कंफ्यूजन नहीं रहेगी। मुझे लगता है कि आपको इसमें कंफ्यूजन हो सकती है, तो ये देखिए सब में अप्लाई होगा, तो बेहतर कोशिश ये करिए कि आप इसी का यूज करिएगा फर्स्ट प्लस लास्ट बाई 2 इंटू संख्या है। चलिए अगला क्वेश्चन देखा जाए। क्वेश्चन नंबर 6 देखा जाए, इसमें क्या दिया गया है। अब देखिए 2 4 6 8 10 और ये 60 का योग आपसे पूछा गया है। अब देखिए अगर आपको इनका योग निकालना है तो फर्स्ट प्लस लास्ट बाई 2 इंटू संख्याओं से कर सकते हैं, चाहे तो आप क्या कर सकते हैं, जितनी सम संख्याओं का जिक्र है ना, जितनी संख्याएं हैं आप क्या करेंगे उससे अगली संख्या लेकर के उसी में मल्टीपल कर लेंगे। अगर आप देखेंगे स्टार्टिंग 2 से है ना, तो 60 के अंदर क्या होंगी, 30 सम संख्याएं होंगी और 30 क्या होंगी, विषम संख्याएं होंगी। तो संख्याएं देखिए मुझे पता चल गया 30 सम संख्याएं। अगर ट्रिक से आप सॉल्व करना चाहते हैं तो संख्याएं देखिए आपको पता चल गया, तो क्या करेंगे योग के लिए क्या करेंगे, जितनी संख्याएं हैं उससे अगली संख्या लेंगे, 30 से अगली संख्या 31, इसका क्या करेंगे आप आपस में मल्टीपल कर लेंगे, तो कितना आ जाएगा, ये 930 आ जाएगा। यही इसका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। डी वाला ऑप्शन इसका मैच कर, चाहे ऐसे करिए या जो इसका तरीका है फर्स्ट प्लस लास्ट बाई 2 इंटू संख्याएं, उससे भी आप निकाल सकते हैं। पहली संख्या प्लस अंतिम संख्या जोड़ेंगे तो 62 मिलेगा बटे 2। अब संख्याएं लिखना है तो ये संख्याएं कितनी 60 तक है ना, तो 60 तक में आधा सम होंगी आधा विषम होंगी, तो संख्याएं मुझे पता चले संख्याएं कितनी है, 30 संख्या, तो 30 का इसमें मल्टीपल करेंगे। जब इसको डिवाइड करेंगे तो ये 31 बार में कटेगा, इन दोनों का गुणा करेंगे तो कितना मिलेगा, ये 930 आपको मिलेगा। देखिए आंसर आपका दोनों तरीके से आ रहा है। अगला प्रश्न देखा जाए, क्वेश्चन नंबर 7 देखा जाए, इसमें क्या दिया गया है, प्रथम 20 विषम प्राकृतिक संख्याओं का योगफल है, आपसे ये पूछा गया है। प्रथम 20 विषम प्राकृतिक संख्याओं का योगफल आपसे पूछा गया है। वैसे आप इस क्वेश्चन को सिर्फ देख करके आंसर बता सकते हैं कि इसका आंसर कितना आएगा, उसके लिए थोड़ा सा वेट करिए। सबसे पहले इसको मैं डिटेल में बता दे रहा हूँ, जैसे हम लोग करते आ रहे हैं फर्स्ट प्लस लास्ट बाई 2 इंटू संख्याओं से, उससे निकाल करके फिर मैं आपको ट्रिक से बताऊंगा कि कैसे आप देख करके आंसर बताएंगे। अब देखिए यहाँ से अगर आप इसको लिखना चाहते हैं प्रथम 20 विषम प्राकृतिक संख्या, अगर आप इसको थोड़ा डिटेल में लिखना चाहते हैं तो एक लिख सकते हैं, पहली विषम संख्या, अगली विषम संख्या मिलेगी, फिर इसके बाद वाली विषम संख्या 5 मिलेगी, 7 मिलेगी। आपको क्या करना है, केवल विषम प्राकृतिक संख्याओं का लिखना आपको, इसके बाद 9 मिलेगा, सम वाला आपको नहीं लिखना है, 11 हो गया। इस तरह से डाटा करते करते लास्ट वाली विषम संख्या कौन सी आएगी, तो इसका भी पता करने का तरीका है। इसका पता करने का ये तरीका है कि इसका क्या करेंगे, आप डबल करेंगे तो 40 मिल जाएगा। 40 से 40 देखिए सम संख्या हो गई, तो इससे पहले वाली विषम संख्या कौन सी आएगी, आप बताएंगे कि 39 आएगी, यानी 39 आएगी। तो इससे पहले वाली संख्या आपको पता चले कितना, इतना। क्लियर है। अब इनके बीच का अंतर देखिए समान दिख रहा है, 2 का अंतर दिख रहा है, तो पहली संख्या और अंतिम संख्या जोड़े कितना मिलेगा, 40 बटा 2 इंटू संख्याएं आपको लिखना है। तो संख्याएं देखिए आपको क्वेश्चन में दिया गया कितनी संख्याओं का जिक्र हो रहा है, प्रथम 20 विषम संख्याओं का, 20 संख्याओं का जिक्र हो रहा है। इसको डिवाइड करेंगे तो ये 20 बार में कटेगा और 20 इंटू 20 कितना देगा, ये 400 देगा। ये इसका क्या आ गया, आंसर आ गया। देखिए ऐसे आप कर सकते हैं। अगर आप इस प्रश्न को ट्रिक से सॉल्व करना चाहते हैं तो मेरी बात को ध्यान से सुनिएगा, और ये ट्रिक कब अप्लाई होगी, जब ये स्पेशल विषम संख्याओं का जिक्र किया करेगा क्वेश्चन में, तभी अप्लाई होगी। जैसे ये प्रथम 20 विषम संख्याओं का या प्रथम 60 विषम संख्याओं का, जब ये प्रथम से स्टार्टिंग करेगा तभी ये ट्रिक अप्लाई होगी जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ। अब देखिए जब भी आपको क्वेश्चन में विषम संख्याओं का जिक्र हो, जब भी क्वेश्चन में क्या हो, विषम संख्याओं का जिक्र हो, तो जितनी संख्याएं रहेंगी उसका क्या करेंगे, आप स्क्वायर करेंगे। जितनी संख्याएं रहेंगी उसका स्क्वायर कर लेंगे तो योग आपको पता चल जाएगा। प्रथम 20 विषम, तो देखिए संख्याएं आपको दिया गया प्रथम 20, यानी कितनी संख्याएं 20 है, तो 20 का स्क्वायर करेंगे तो आपको क्या पता चल जाएगा, सभी संख्याओं का योग आपको पता चल जाएगा। ये कितना हो जाएगा, ये 400। ये इसका क्या आ गया, आंसर आ गया। क्लियर हुआ ये प्रश्न। मुझे लगता है कि आपको ये प्रश्न समझ में आ गया होगा। एक बार फिर से बता देना चाहता हूँ कि ये वाली ट्रिक कब अप्लाई होगी, जब ये स्पेशल विषम संख्याओं का जिक्र करेगा और स्टार्टिंग कहाँ से हो, प्रथम से हो, और स्टार्टिंग कहाँ से हो, प्रथम से हो, तब आप इसको अप्लाई करेंगे। तो
ठीक है, तब आप क्या करेंगे, इसको अप्लाई करेंगे। अगला क्वेश्चन देखा जाए, क्वेश्चन नंबर 8 देखा जाए, इसमें क्या दिया गया है, 1 से 100 तक सभी विषम संख्याओं का योगफल आपसे पूछा गया है। इसको आप डिटेल में भी थोड़ा सा कर सकते हैं, चाहे तो ट्रिक से भी आप सॉल्व कर सकते हैं। देखिए विषम संख्याओं का जिक्र कहा गया 1 से 100 तक। पहली विषम संख्या 1 मिलेगी, 3 मिलेगी, 5 मिलेगी, 7 मिलेगी। इस तरह से डॉट डॉट करते करते लास्ट वाली विषम संख्या क्या मिलेगी, तो 100 से पहले वाली विषम संख्या कौन सी आएगी, आप बताएंगे 99। अब देखिए इनका योग निकालना है ना, तो ये चेक करिए क्या इनके बीच का अंतर समान है क्या, आप कहेंगे कि दो का अंतर है। तो फर्स्ट प्लस लास्ट बाई 2 करिए, कितना हो जाएगा ये 100। फर्स्ट प्लस लास्ट बाई 2 और इनटू क्या करना, आपको संख्याएं लिखना है। तो आपको पता है कि 100 में क्या होंगी, आधा सम संख्या होंगी, यानी 50 सम संख्या होंगी और 50 क्या होंगी, विषम संख्याएं होंगी। 50 क्या होंगी, विषम संख्याएं होंगी। तो संख्याएं भी आपको पता है, इसको डिवाइड करेंगे तो ये 50 बार में कटेगा, जब इन दोनों का मल्टीपल करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, ये 2500 हो जाएगा। इतना क्लियर हुआ। देखिए अगर आप, ये तो आपका आंसर आ गया 2500। देखिए इसका सी वाला ऑप्शन मैच करें। अगर आप इस प्रश्न को ट्रिक से सॉल्व करना चाहते हैं तो कैसे करेंगे, इस प्रश्न को अगर आप ट्रिक से सॉल्व करना चाहते हैं तो देखिए किस, यानी विषम संख्याओं का जिक्र कहा गया, सभी विषम संख्याओं का 100 तक, यानी स्टार्टिंग 1 से हो रही है। स्टार्टिंग कहाँ से हो रही है, 1 से हो रही है। अब ये चेक करिए कितनी विषम संख्याएं है, तो आपको पता है कि 100 के अंदर 50 विषम संख्या होगी, 50 सम संख्या होगी। अगर आपको देखिए संख्याएं पता चल गया है तो योग के लिए क्या करेंगे, अगर आपको संख्याएं पता चल गया है तो जितनी संख्याएं रहेंगी उसका क्या करेंगे, आप स्क्वायर करेंगे। अगर आप 50 का स्क्वायर करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, ये 2500 हो जाएगा। ये इसका आंसर है। चाहे ऐसे सॉल्व करिए चाहे ऐसे सॉल्व करेंगे, आपका आंसर दोनों तरीके से आएगा। अगला प्रश्न देखा जाए, क्वेश्चन नंबर 9 देखा जाए, इसमें क्या दिया गया है। देखिए क्वेश्चन नंबर 9 में ये इस तरह से दिया गया है और ये कैसे संख्याएं दिख रही, आपको विषम संख्याएं दिख रही, 1 3 5 7 इस तरह स्टार्ट कर 69 तक। तो इनका क्या पूछा गया, आपसे योग पूछा गया। तो योग के लिए क्या कर सकते हैं आप, फर्स्ट प्लस लास्ट बाई 2 कर सकते हैं। योग के लिए क्या करेंगे, फर्स्ट प्लस लास्ट बाई 2 70 मिलेगा और इनटू क्या करना, आपको संख्याएं लिखना है। इनटू क्या करना, आपको संख्याएं लिखना है। अब देखिए इसका आधा करने में कहीं ना कहीं प्रॉब्लम होगी, तो इससे क्या करें, इससे अगली वाली संख्या ले लीजिए। इससे अगली वाली संख्या कितना आ जाएगी, 70। 70 का आधा करने में अब आसानी है, तो 70 में 35 क्या होंगे, सम संख्या होंगी और 35 क्या होंगी, विषम संख्याएं होंगी। 70 मैंने क्यों लिया, इसके बाद वाली 70 वाली संख्या मैंने क्यों लिया, क्योंकि इसका आधा करने में आसानी रहेगी। इसका आधा करने में कहीं ना कहीं पॉइंट में आएगा, तो इसका आधा करने में आसानी रहे, इसलिए मैंने 70 को काउंट किया। तो देखिए 35 सम संख्या होगी, 35 विषम संख्या है। अब देखिए विषम संख्या आपको पता चले कितनी, 35, तो आप यहाँ पे संख्याएं लिखेंगे। इसको डिवाइड करेंगे तो ये 35 बार में कटेगा, 35 इंटू 35, 35 का स्क्वायर करेंगे तो 5 25 हो गया और कितना हो जाएगा, ये 12 हो जाएगा। 35 का स्क्वायर कितना होता है, 1225 होता है। तो देखिए इसका पहला वाला ऑप्शन इसका मैच करें। अगर आप इस प्रश्न को ट्रिक से सॉल्व करना चाहते हैं तो ट्रिक से भी आप इस प्रश्न को सॉल्व कर सकते हैं, क्योंकि संख्याएं आपको पता चले कितनी संख्याएं, 35 संख्याएं और स्टार्टिंग 1 से है, यानी प्रथम से स्टार्टिंग है ना। तो आप योग के लिए क्या कर सकते हैं, जितनी संख्याएं हैं उसका आप क्या करिए, स्क्वायर कर लेंगे तो योग आपको पता चल जाएगा। जब इसका योग करेंगे तो कितना आ जाएगा, ये 1225 आपको मिलेगा। ये इसका आंसर आ जाएगा। चाहे ऐसे करिए चाहे आप ऐसे कर सकते हैं। अगला प्रश्न देखा जाए, क्वेश्चन नंबर 10 देखा जाए, इसमें क्या दिया गया है। अब ये देखिए शुरू से न देकर के आप ये 20 से आपको दे दिया गया और पूछा क्या, योग आपसे पूछा गया। अब ये 20 से दे दिया गया 28 30 32 34 80 तक का योग आपको निकालना है। देखिए सबसे पहले ये चेक करिए क्या इनके बीच का अंतर समान है, क्या इनके बीच का अंतर समान है, क्या आप कहें कि हाँ सर इनके बीच का अंतर समान है। अगर इनके बीच का अंतर समान है तो जो फर्स्ट वाला तरीका है योग निकालने का, पहली संख्या प्लस अंतिम संख्या का योग बटे 2, वो वाला तरीका आपको सबसे बेस्ट है। तो क्या करेंगे, आप फर्स्ट प्लस लास्ट बाई 2 करेंगे। जब इन दोनों को जोड़ेंगे तो कितना मिलेगा, 108 मिलेगा बटे 2। अब इनटू क्या करना, आपको संख्याएं लिखना है। अगर आप देखेंगे यहाँ से तो यहाँ से यहाँ तक कितनी संख्याएं होंगी टोटल,
यहाँ से यहाँ तक अगर ये स्टार्टिंग कहाँ से रहती, 2 से रहती, 4, 6, 8 ये इस तरह से रहती, स्टार्टिंग 2 से रहती, तो आप क्या कहते हैं, आप ये कहते कि इसके अंदर 40 सम संख्या होंगी और 40 क्या होंगी, विषम संख्याएं होंगी। लेकिन ये स्टार्टिंग कहाँ, ये बीच से स्टार्टिंग है, तो 40 से कुछ कम होंगी। तो इससे पहले वाली जितनी संख्या है उसको क्या करना, आपको हटाना है। अगर इससे पहले देखेंगे तो इससे पहले वाली संख्या क्या मिलेगी, सम वाली 26, तो 26 इससे पहले 26 मिलेंगे। तो 26 में देखेंगे तो 13 सम संख्या होंगी, 13 क्या होंगी, विषम संख्याएं होंगी। यानी इससे पहले जो 13 संख्याएं सम है, ये मुझे पता चल गया। इससे पहले वाली सम संख्या कितनी, 13। मैंने ये पूरा काउंट कहाँ तक किया है, ये 2 से काउंट किया पूरा 40 तक। ये जो 40 सम संख्याएं मिली मुझे 80 तक, इसको मैंने काउंट कहाँ से किया है, 2 से किया है। लेकिन इसके पहले वाली संख्या आपको हटानी, सम वाली, तो इसके पहले 28 से पहले कितनी सम संख्या है, आप बताएंगे 13 है। तो अगर मैं 13 इसमें से क्या कर दूंगा, माइनस कर दूंगा। अगर 13 में इसमें से माइनस कर दूंगा तो जो बचेंगी वही क्या होंगी, इसकी सम संख्याएं होंगी कि नहीं होंगी। तो इसको घटाएंगे तो 27 आपको मिलेगा, ये 27 आप लिखेंगे। अगर आप इसको डिवाइड करेंगे तो 2 पच्चे 10 हो गया और 2 चौको कितना हो, 2 पच्चे 10, 2 चौको 8। अब देखिए इनका आपस में मल्टीपल करना है, 4 साथी कितना हो गया, 28। और लास्ट में देखेंगे इकाई के स्थान पे तो सिर्फ एक ही ऑप्शन में 8 दिख रहा और किसी में नहीं। तो इस पे टिक करके आप क्या कर सकते हैं, आगे बढ़ सकते हैं। अगर आप एग्जाम में हैं तो डी वाले ऑप्शन पे टिक करके आप क्या करेंगे, आगे बढ़ जाएंगे। आपको पूरा कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं है। अगला प्रश्न देखा जाए। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 देखा जाए, इसमें क्या दिया गया है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 11 में ये इस तरह से दिया गया है, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27 इस तरह से 75 तक का योग आपको निकालना है। तो योग निकालने के लिए सबसे पहले ये चेक करिए क्या इनके बीच का अंतर समान है। क्या आप कहें कि हाँ सर इनके बीच का अंतर क्या समान है। अगर इनके बीच का अंतर समान है तो योग निकालने के लिए जो सबसे अच्छा तरीका मैंने आपको बताया, पहली संख्या प्लस अंतिम संख्या को जोड़ करके आधा करना है। इन दोनों को जोड़ेंगे तो कितना मिलेगा, ये 96/2। अब इनटू क्या करना, आपको संख्याएं आपको लिखना है, देखिए अगर ये स्टार्टिंग 1 से रहती, 1 2 3 4 इस तरह से ये रहती है 20। अगर ये स्टार्टिंग 1 से चलता यानी 1 से रहती तो आप बताते 75 तक कितनी संख्या होंगी, 75 संख्याएं होंगी। लेकिन इससे पहले जो 20 संख्या इसने क्या कर दिया, छोड़ दिया, 20 संख्या छोड़ दिया है। अगर मैं 20 इसमें से घटा लूंगा तो मुझे ये पता चले कि यहाँ से यहाँ कितनी संख्या, इससे पहले 20 संख्या है तो 20 संख्या में इसमें से हटा दे रहा हूँ। जब इसमें से हटाऊंगा तो ये कितना मिलेगा, 55। यहाँ से यहाँ तक कितनी संख्या है, 55 संख्या है। इसको डिवाइड करेंगे तो 2 चौको 8 हो गया और 2 8 16। अब इन दोनों का जब मल्टीपल करेंगे, 8 बचे कितना हो गया, 40। और 0 देखेंगे तो सिर्फ एक ही ऑप्शन में दिख रहा और किसी में नहीं दिख रहा। तो बी वाले ऑप्शन पे टिक करके आप क्या कर सकते हैं, आगे बढ़ सकते हैं। आपको पूरा कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं, ये इसका क्या हो जाएगा, आंसर आ जाएगा। चलिए अब अगला टाइप देखा जाए, टाइप नंबर 2। ये टाइप नंबर 1 में क्वेश्चन थे जो मैं आपको बता रहा हूँ योग पर आधारित। ये जो योग पर आधारित है ये टाइप नंबर 1 में थे। अब टाइप नंबर 2 में देखा जाए योग पर आधारित कैसे क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। चलिए टाइप नंबर 2 में देखा जाए ऐसे क्वेश्चन आपको देखने को मिल सकते हैं। जैसे इसमें देखिए दिया क्या, 3 के प्रथम 10 गुणजों का योग आपसे पूछा गया कितना होगा। अब देखिए प्रश्न में पूछा क्या, 3 के प्रथम 10 गुणजों का योग। इस लाइन का मतलब ये है अगर मैं पहला गुणज लूं तो 3 एकम 3 हो जाएगा। इस तरह से अगर आप लिखेंगे पहला गुणज हो गया 3 का, अगला गुणज लिखेंगे तो ये दूसरा गुणज हो गया। इस तरह से डॉट 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 करके आपको कितने गुणज लिखने हैं आप बताएंगे कि 10 गुणज आपको लिखने, 10 गुणज आपको लिखने। अगर मैं इसका गुणा करूंगा तो 3 मिलेगा, 6 मिलेगा, आगे 9 मिलेगा, इस तरह से 12 मिलेगा और ये डॉट डॉट करते करते ये 30 मिलेगा। अब इनका योग आपसे पूछा है। अगर इनका योग पूछा है तो सबसे पहले आप ये चेक करिए क्या इनके बीच का अंतर समान है। क्या आप कहें कि हाँ सर इनके बीच का अंतर समान है, 3 का देखिए अंतर आपको मिल रहा है। अगर इनके बीच का अंतर समान है तो जो मैंने आपको तरीका बताया है योग निकालने के लिए, फर्स्ट प्लस लास्ट बाई 2 करेंगे। 33 का क्या करेंगे, आधा। अब इनटू क्या करेंगे, संख्याएं लिखेंगे। तो संख्याएं कितनी है, 10 गुणज यानी 10 संख्याएं, 10 आप यहाँ पे लिखेंगे। ये 5 बार में कटेगा, 5 3 15 हो गया और ये कितना हो जाएगा, ये 16।
ये इसका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा 165। देखिए कौन सा ऑप्शन इसका मैच कर रहा है, 165, पहला वाला ऑप्शन इसका मैच कर रहा है। इस टाइप में एक क्वेश्चन और सॉल्व किया जाए। चलिए क्वेश्चन नंबर सेकंड देखा जाए। 6 की प्रथम 18 गुणजों का योग आपसे पूछा गया। 6 की प्रथम कितने गुणज लेना है आपको, 18 गुणज लेना है। अगर आप पहला गुणज लेंगे 6 कम 6 हो गया, 6 दूना कितना मिलेगा 12। तीसरा गुणज कितना हो जाएगा, 6 त्रिक 18 और 6 चौको 24, 6 पचे 30। इस तरह से लिखते 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 कितने गुणज आपको लिखना, 18 गुणज। तो इसका इसमें गुणा करेंगे तो लास्ट वाली संख्या आपको पता चल जाएगी कितना हो जाएगा, ये 18 पचे 90, 18 छः कितना हो जाएगा 108। अब ये चेक करिए क्या इनके बीच का अंतर समान है क्या, आप कहेंगे हाँ सर इनके बीच का अंतर क्या है, समान है। अगर इनके बीच का अंतर समान है तो क्या करेंगे, पहली संख्या प्लस अंतिम संख्या जोड़ करके आधा करेंगे। 8 छः कितना हो जाएगा 14, 114/2 और इंटू संख्याएं आपको लिखना है, संख्याएं कितनी है 18। अगर 18 का आधा करेंगे तो 9 मिलेगा, 9 का इसमें आपको मल्टीपल करना है तो 9 चौको कितना हो जाएगा 36 और 6 देखेंगे तो इसमें भी दिख रहा है और इसमें भी दिख रहा है, इसलिए आपको मल्टीपल करने की जरूरत है। इसमें करेंगे 9 चौको 36 हो गया, अब बचा कितना 11, 11 9 कितना हो गया 99 और हासिल बचा था 3, तो कितना हो जाएगा 102 आपको मिलेगा, 102 मिलेगा। आप अपने हिसाब से भी कैलकुलेशन कर सकते हैं। 1026 देखिए सी वाला ऑप्शन इसका मैच कर रहा है। अगला प्रश्न देखा जाए, देखिए ये टाइप नंबर 2 है। अब चलिए अगला टाइप देखा जाए, टाइप नंबर 3 में कैसे क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। वीडियो के लिए थोड़ी सी ज्यादा हो गई है लेकिन कुछ एक टाइप और बच गया है इसमें, तो मैं चाह रहा हूं कि वो वाला भी टाइप इसमें पूरा कवर करा दूं। चलिए टाइप नंबर 3 में देखा जाए कैसे क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। टाइप नंबर 3 में देखिए आपको ऐसे क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। कैसे आप इन प्रश्नों को सॉल्व करेंगे या कैसे आप इन टाइप के क्वेश्चनों को सॉल्व करेंगे, मैं आपको सबसे अच्छा तरीका बताऊंगा। क्वेश्चंस को सिर्फ देख करके आंसर बताएंगे, ऐसे ट्रिक मैं आपको बताऊंगा। सबसे पहले देखिए टाइप नंबर जो 3 है, टाइप नंबर 3 में देखिए स्टार्टिंग कहाँ से किया गया, 1 2 3 4 5 इस तरह से किया गया, 100 तक गया, 100 तक गया। फिर इसके बाद देखेंगे 100 के बाद तो ये फिर क्या कर दिया, रिवर्स करके इसने लिख दिया। फिर इसके बाद क्या कर दिया, इसने रिवर्स करके हुए लिख दिया, 99 98 97 इस तरह से करके ये लिख दिया। अगर ये रिवर्स करके लिख दिया गया और पूछा कि इसका योग पूछा गया, जब भी आपको इस टाइप का प्रश्न देखने को मिले तो मैं आपको सबसे बेस्ट तरीका बता रहा हूँ। वैसे अगर आप इसे डिटेल में करना चाहते हैं तो कहीं ना कहीं टाइम आपको लगेगा। आप यहाँ से यहाँ तक का योग निकालेंगे, फिर यहाँ से यहाँ तक का योग निकालेंगे, तो कहीं ना कहीं 2 स्टेप में करना पड़ेगा। अगर आप ये चाह रहे कि एक ही लाइन में आपका आंसर आए तो इसके लिए करना क्या, आपको जहां से ये रिवर्स करके लिखा है 100 तक गया, 100 के बाद ये रिवर्स करके लिखा है, तो यही वाली संख्या क्या करेंगे आप, जो मैक्सिमम वाली संख्या है इसी का क्या करना है आपको, स्क्वायर करना है। इसी का क्या करना है आपको, स्क्वायर करना है। अगर आप इसका स्क्वायर करेंगे, 100 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आ जाएगा, ये 10,000 आएगा। क्लियर है। आप बता सकते हैं कि इन सभी संख्याओं का योग कितना हो जाएगा, 10,000 हो जाएगा। देखिए ट्रिक ये है इसकी, जहां तक ये संख्या मैक्सिमम गई है, फिर इसके बाद जहां से ये रिवर्स किया गया है, तो जो मैक्सिमम संख्या है, जो मैक्सिमम संख्या है इसी का स्क्वायर कर लेंगे तो सभी संख्याओं का योग आपको पता चल जाएगा। तो पहला वाला ऑप्शन देखिए इसका मैच कर रहा है। चलिए इस टाइप में कुछ क्वेश्चंस को और सॉल्व करते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर सेकंड देखा जाए। अब यहाँ से देखिए एक से कहाँ, एक से स्टार्टिंग किया गया है, 1 2 3 4 इस तरह से दिया गया, ठीक है। ये 4 और ये बीच में डॉट डॉट रहेगा, डॉट डॉट इस तरह से रहेगा। 24 25 ये बीच में डॉट डॉट रहेगा, इसमें हो नहीं पाया। फिर 24 25 गया, फिर 25 के बाद इसने क्या कर दिया, रिवर्स करके लिखा है। फिर 25 के बाद इसने क्या कर दिया, रिवर्स करके लिखा है। तो इसका तरीका मैंने आपको बताया था कि जहां से ये रिवर्स करके लिख रहा है उससे ये वाली जो मैक्सिमम संख्या आपको दिख रही है इसी का क्या करना है, आपको स्क्वायर करना है। अगर आप 25 का स्क्वायर करेंगे तो 25 का स्क्वायर कितना होता है, 625। यही इसका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। इसका क्या करेंगे, आप स्क्वायर करेंगे। क्लियर है। अगला प्रश्न देखा जाए, देखिए कौन सा ऑप्शन इसका मैच कर रहा है, बी वाला ऑप्शन इसका मैच कर रहा है। अगला प्रश्न देखा जाए, क्वेश्चन नंबर 3 देखा जाए, इसमें क्या दिया गया है। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 में ये इस तरह से दिया गया और ये भी देखेंगे तो क्रमागत संख्याएं हैं। क्रमागत संख्याएं दिख रही कि नहीं दिख रही, 1 2 3 4 5 इस तरह से आपको दिख रहा है डायरेक्टली 50 तक। तो कैसे आप इन प्रश्न को सॉल्व करेंगे, मैं आपको तरीका बता रहा हूं। अगर आप इसे बेसिक मेथड से सॉल्व करना चाहते हैं तो आप क्या करेंगे, प्लस प्लस वाला, जो प्लस प्लस वाले दिख रहे
इनको आपको एक साथ लिखेंगे, माइनस माइनस वाला एक साथ लिखेंगे तो कहीं ना कहीं आपको टाइम लगेगा। देखिए अगर आप एक अलग अलग करके लिखेंगे, प्लस वाला एक साथ लिखेंगे, माइनस माइनस वाला एक साथ लिखेंगे तो जाहिर सी बात है कहीं ना कहीं आपको टाइम लगेगा। तो कैसे आप इस क्वेश्चन को सिर्फ देख करके आंसर बताएंगे, मैं आपको तरीका बता रहा हूँ। इस टाइप के प्रश्न को कैसे देख करके आंसर बताएंगे, इस तरह से देखिए, जो स्टार्टिंग है, जो मैक्सिमम संख्या दिख रही है, मैक्सिमम संख्या कितनी दिख रही है, 50 दिख रही है। अब इसका करना है क्या, आपको आधा करना है। इसका आधा कर लेंगे तो सभी संख्याओं का योग आपको पता चल जाएगा। ठीक है, जो मैक्सिमम संख्या दिख रही है इसका क्या करेंगे, आप आधा करेंगे, लेकिन चिन्ह सहित आपको लेना है, चिन्ह सहित आपको लेना है। ये कितना आ जाएगा, 25 आ जाएगा। अगर आप इन सभी संख्याओं का योग करेंगे तो कितना मिलेगा, -25 आपको मिलेगा। सी वाला ऑप्शन देखिए इसका मैच कर रहा है। मुझे लगता है कि आपको ये प्रश्न अच्छी तरह से क्लियर हो गया हो। जब भी आपको इस टाइप का प्रश्न मिलेगा तो जो बड़ी वाली संख्या होगी, ठीक है, इसको क्या करना, आपको चिन्ह सहित लेना है। चिन्ह सहित लेकर के आधा करेंगे, आपको क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। चलिए इस टाइप में एक क्वेश्चन और देखा जाए, क्वेश्चन नंबर 4 देखा जाए। अब देखिए यहाँ पे देखेंगे तो क्वेश्चन नंबर 4 में 1 -2 +3 -4 इस तरह से दिया गया। तो क्या तरीका मैंने आपको बताया, जब भी इस तरह के क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे तो जो सबसे बड़ी वाली संख्या होगी उसको चिन्ह सहित आपको लेना है। चिन्ह सहित लेकर के क्या करेंगे, आप उसका आधा करेंगे। अगर आप इसका आधा करेंगे तो कितना मिलेगा, -50। अगर आप इन सभी संख्याओं का योग करेंगे तो कितना मिलेगा, -50 आपको मिलेगा। ये इसका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। डी वाला ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखा जाए, क्वेश्चन नंबर 5 देखा जाए, इसमें क्या दिया गया है। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 में क्या दिया गया, यदि अब ये इस तरह से 1 + 2 + 3 प्लस इस तरह से डॉट डॉट ये 10 दिया, इनका योग कितना दिया गया, 55 हो तो आपसे पूछा क्या गया, इनका मान कितना होगा, आपसे प्रश्न ये पूछा गया। तो कैसे आप इस प्रश्न को सॉल्व करेंगे, मैं आपको तरीका बता रहा हूँ। अगर ध्यान से देखेंगे तो इन सभी में कुछ कॉमन दिख रहा है। क्या कॉमन दिख रहा है, आप बताएंगे 6 कॉमन दिख रहा है। 6 से देखिए सभी कट रहे। अगर मैं इन सभी में से 6 कॉमन ले लूंगा तो अंदर क्या बचेगा, 6 कम 6 हो गया और 6 दूना 12 हो गया, 6 त्रिका 18 हो गया। इस तरह से डॉट डॉट करते करते 6 दाम कितना हो जाएगा, 60 हो गया। दिखा कि नहीं दिखा। अब देखिए इसका मान आपको पता है, यानी इस अगर देखेंगे इसको देखिए और इसको देखिए, दोनों सेम है। इसका मान किसके बराबर है, 55। तो इस पूरे के स्थान पे आप कितना रख सकते हैं, 55 रख सकते हैं। जब इसका मल्टीपल करेंगे तो कितना हो जाएगा, 6 × 5 = 30 और 6 × 5 = 30, 3 कितना हो जाएगा, 33 हो जाएगा। ये इसका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। तो देखिए इसका पहला वाला ऑप्शन इसका मैच कर रहा है। अगला प्रश्न देखा जाए, चलिए क्वेश्चन नंबर 6 देखा जाए। देखिए जितने क्वेश्चन मैंने आपको पीछे सॉल्व करा चुका हूँ या जो भी कॉन्सेप्ट मैं आपको पीछे बता चुका हूँ, अगर कोई अदर टीचर रहता तो वो आपकी जाहिर सी बात है कम से कम 2 घंटे का समय लेता, जितना मैंने आपको पीछे पढ़ा चुका हूँ। जितना मैं पीछे आपको शुरू से पढ़ा चुका हूँ, इनको पढ़ाने में अगर कोई अदर टीचर रहता तो कम से कम वो 1.5 से 2 घंटे ले लेता। क्लियर है। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 6 में क्या कहा गया है, सभी 2 अंकी संख्याओं का योगफल बराबर है, आपसे ये पूछा गया। सभी 2 अंकी संख्याओं का योगफल कितना होगा, आपसे ये पूछा, यानी जो 2 अंक हैं, अगर सबसे छोटा 2 अंक देखेंगे तो 10 मिलेगा। इससे पहले जो 9 मिलेगा ये क्या सिंगल अंक है, तो ये आपको नहीं लेना, 2 अंक लेना आपको। तो अगला क्या मिलेगा, 11, फिर क्या मिलेगा, 12 मिलेगा, इस तरह से 13, डॉट 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 करते करते लास्ट वाली जो 2 अंकों की संख्या क्या मिलेगी, आप बताएंगे 99। जैसे आप 100 लेंगे तो वो 3 अंकी हो जाएगी, तो 2 अंक लेना आपको, तो ये 99 लेंगे। अब इनका योग आपको बताना है, तो पीछे मैं आपको तरीका बता चुका हूँ। सबसे पहले आप ये चेक करिए क्या इनके बीच का अंतर समान है, क्या आप कहें कि हाँ सर इनके बीच का अंतर समान है। अगर इनके बीच का अंतर समान है तो पहली संख्या प्लस लास्ट संख्या दोनों को जोड़ेंगे तो कितना मिल जाएगा, 109 बटा कितना हो जाएगा, 2। अब इनटू क्या करेंगे, संख्याएं लिखेंगे। तो यहां से देखिए संख्याएं कितनी है, इससे पहले देखेंगे तो 9 रहा होगा, 8 रहा होगा, 7 रहा होगा। तो इससे पहले वाली संख्या इसने क्या कर दिया, हटा दिया, यानी 9 तक में इसने संख्या हटा दिया। अगर मैं 1 से काउंट करूंगा तो ये कितना हो जाएगा, 99। लेकिन इससे पहले 9 संख्या मुझे क्या करना है, हटाना है। अगर 9 संख्या हटाना है तो इसमें से 9 घटा दूंगा तो कितना हो जाएगा, ये 90। यानी यहां से यहां तक कितनी संख्याएं, आप बताएंगे कि 90 संख्याएं। कितनी संख्याएं, 90। तो आप यहाँ पे 90 आप लिख लेंगे। इसको डिवाइड करेंगे तो 45 बार में कटेगा। अब इन दोनों का आपस में मल्टीपल करेंगे तो 9 बचे कितना हो जाएगा, 45।
और 5 देखेंगे तो सिर्फ एक ही ऑप्शन में दिख रहा है और किसी में नहीं दिख रहा है। तो क्या करेंगे आप, अगर आप एग्जाम में हैं तो डी वाले ऑप्शन पे टिक करके आप क्या करेंगे, आगे बढ़ जाएंगे। आपको पूरा कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं है। अगला प्रश्न देखा जाए, क्वेश्चन नंबर 7 देखा जाए। इसमें क्या दिया गया है, सभी 3 अंकी संख्याओं का योग आपसे पूछा गया। मुझे लगता है कि आप इस प्रश्न को सॉल्व अब कर सकते हैं। पीछे मैंने आपको 2 अंकी संख्याओं का योगफल बताया था, अब यहाँ पे 3 अंकी पूछा है। तो आप इस प्रश्न को सॉल्व करके बताएंगे कि इसका आंसर कितना आएगा। ठीक है, आपको करना है कि 3 अंक वाली संख्याएं आपको लेना है और उन सभी का योग आपको बताना है। तो आप क्या करेंगे, जो पीछे मैंने आपको 2 अंक वाली बताई उसके हिसाब से आप क्या कर सकते हैं, 3 अंक वाला लेकर के आप इस प्रश्न को सॉल्व करके बताएंगे कि इसका आंसर कितना आएगा। अगला प्रश्न देखा जाए, क्वेश्चन नंबर 8 देखा जाए। इसमें क्या दिया गया है, 100 तथा 400 के मध्य सभी प्राकृतिक संख्याओं का योग क्या है जो 13 से विभाज्य है। यानी इन दोनों के बीच में ऐसे संख्याओं का योग आपसे पूछा गया, ऐसी संख्याओं का योग पूछा गया जो 13 से डिवाइड होनी चाहिए, इन दोनों के बीच में होनी चाहिए। देखिए अगली संख्या कौन सी होगी जो 13 से कटेगी 100 के बाद, आप बताएंगे 13 वाटे कितना होता है, 104 होता है। 104 आपको मिलेगा, फिर क्या मिलेगा, 117 आपको मिलेगा, फिर कितना मिलेगा, 130 आपको मिलेगा। इस तरह से डॉट 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 करते करते लास्ट वाली संख्या इससे पहले वाली संख्या कौन सी होगी जो 13 से कटेगी। अगर इससे पहले वाली संख्या देखेंगे तो 390 आप लिखेंगे तो ये देखिए 13 से कटेगा, तो लास्ट वाली संख्या क्या मिलेगी आपको, 390। अब इनका योग पूछा है ना, तो योग के लिए क्या करेंगे आप, योग के लिए आप फर्स्ट प्लस लास्ट बाई 2 करेंगे, इन दोनों को जोड़ेंगे। अगर आप इन दोनों को जोड़ेंगे तो कितना मिल जाएगा, ये 494 मिलेगा बटे 2 हो जाएगा। और इंटू क्या करना, आपको संख्याएं आपको लिखना है। अब यहाँ से यहाँ तक संख्याएं आपको देखना है। अगर देखिए मैं इसमें भाग दूंगा, अगर 13 वाटे कितना होता है, 104 होता है, 13 वाटे कितना हो जाएगा, 104 होता है। अगर मैं 13 से इसमें भाग दूंगा तो 13 तिया कितना हो जाएगा, ये 39, कितना हो जाएगा, 39 हो जाएगा। अगर ये स्टार्टिंग 13 से रहती, 13 एकम 13, 13 दूना 26, 13 तिया 39, 13 चौको 52, इस तरह से रहता। ठीक है, अगर ये इस तरह से रहता तो यहाँ से यहाँ तक टोटल संख्याएं कितनी होती, 30 होती। लेकिन इससे पहले देखेंगे तो 7 संख्या इसने क्या कर दिया, छोड़ दिया। 7 यानी 8 से लिया गया तो 7 संख्या इसने क्या कर दिया, छोड़ दिया। तो अगर मैं यहाँ से यहाँ देखेंगे तो 30 संख्याएं, लेकिन 7 संख्याएं इसको काउंट नहीं करना, 7 संख्याएं छोड़ना। अगर मैं इसमें से 7 घटा लूंगा तो मुझे ये पता चलेगा कि यहाँ से यहाँ तक संख्याएं कितनी है, ये जानकारी हो जाएगी। कितनी हो जाएंगी, 23 हो जाएंगी। 23 का ला करके इसमें क्या करेंगे, आप मल्टीपल करेंगे। जब इसको काटेंगे तो ये कितना, 2 दूना 4, 2 चौको 8, और ये कितना हो जाएगा, 2 7 14 हो जाएगा। जब इनका मल्टीपल करेंगे तो कितना हो जाएगा, लास्ट में 7 3 का 21। एक देखेंगे तो सिर्फ एक ही ऑप्शन में दिख रहा है और किसी में नहीं। अगर आप एग्जाम में है तो डी वाले ऑप्शन पे टिक करके आप क्या करेंगे, आगे बढ़ जाएंगे। ये ही इसका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। चलिए 1 या 2 क्वेश्चन और देखते हैं, बस अब रहने दे रहे हैं क्योंकि वीडियो के लिए बहुत ज्यादा हो गई। चलिए 2 क्वेश्चन दे रहा हूं आपको सॉल्व करने के लिए, क्योंकि वीडियो के लेंथ बहुत ज्यादा हो गई है। तो देखिए 2 क्वेश्चन मैं आपको दे रहा हूं होमवर्क के लिए, आप इन दोनों क्वेश्चंस को सॉल्व करके बताएंगे कि इसका आंसर कितना आएगा। देखिए प्रश्न में 300 तथा 500 के बीच, यानी 300 तथा 500 को लेकर 300 आपको काउंट करना है। अगर ये 3 जो 7 से कट रहा है तो इसको काउंट करना है। पूछा क्या है, विभाज्य उनका कुल योग आपसे पूछा गया। मुझे लगता है कि आपको पीछे वाले क्वेश्चन से हिंट लेकर के आप इस प्रश्न को सॉल्व कर सकते हैं। अगला प्रश्न देखा जाए, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, इसको सॉल्व करके बताना है। अगला क्वेश्चन देखा जाए, चलिए क्वेश्चन नंबर 10 देखा जाए, इसका भी आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। इस प्रश्न को भी आप सॉल्व करके बताएंगे कि इसका आंसर कितना आएगा। देखिए वीडियो की लेंथ बहुत ज़्यादा हो गई, नहीं तो मैं इन दोनों प्रश्न को भी सॉल्व करके आपको दिखा देता। बस वीडियो की लेंथ ज़्यादा ना हो इसलिए मैंने ये दोनों क्वेश्चन आपको क्या दे दिया, होमवर्क के लिए दे दिया। बस अब रहने दे रहे हैं। देखिए आप लोग वीडियो को लाइक ना शेयर करते हैं, क्योंकि इतनी मेहनत करने के बाद भी, इतनी मेहनत मैं आप लोगों के लिए करता हूं, तो कम से कम आपका ये हक बनता है कि वीडियो को कम से कम आप इसे शेयर तो जरूर से कर दिया करिए। अपने ग्रुप में आप इसे जरूर से जरूर शेयर कर दिया करिए। इतनी मेहनत मैं आप लोगों के लिए करता हूँ, लेकिन आप लोग इसका कुछ मतलब नहीं निकालते हैं।